हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर जीई हिंदी जनपदीय साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका, लोक नाट्य से क्या अभिप्राय है? लोक नाट्य ख्याल का परिचय दीजिए। तो चलिए देखते हैं अपने आंसर को। लोक नाट्य के युग का आरंभ कब और कैसे हुआ यह तय करना कठिन है। क्या बोलते हैं कि जो लोक नाटक है इसका जो युग है उसका आरंभ किस प्रकार से हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, ये तय करना बहुत ज्यादा मुश्किल है विद्वानों के लिए। हो सकता है कि हम इस युग को बोल दें लेकिन उससे पहले से ही उसका आरंभ हो रखा हो, या फिर उस युग में हुआ ही ना हो, उसके बाद के युग में हुआ हो। तो हम ये नहीं बता सकते या ये तय नहीं कर सकते कि लोक नाटक कब और किस प्रकार से कौन से युग में आया। ठीक है, माना जाता है कि नाटक का विकास नृत्य से हुआ। ऐसा कहते हैं कि जो नृत्य है, नृत्य से ही हमारे नाटक का विकास हुआ। मतलब जो नाटक था वो पहले किस रूप में था? नृत्य के रूप में था, और धीरे धीरे नाटक के रूप में आता गया। लोक नाटकों की उत्पत्ति लोक रंजन के लिए हुई थी। अब ये बोलते कि जो लोक नाटक है इसकी उत्पत्ति का कोई तो कारण रहा होगा। तो ये कारण क्या बताते हैं कि लोगों का मनोरंजन। ठीक है, लोगों के मनोरंजन के लिए लोक नाटकों की उत्पत्ति हुई थी। लोक नाटकों में ग्रामीण जीवन के समस्त सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मान्यताओं तथा प्रवृत्तियों का चित्र उकेरा जाता है। अब क्या बोलते हैं, जो लोक नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें क्या दिखाया जाता है? ग्रामीण जीवन के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जो भी उनकी मान्यता है उसको दिखाया जाता है। किस माध्यम से? लोक नाटक के माध्यम से, लोक नाटक के अंदर। ठीक है, लोक नाट्य परंपरा चिरंतन काल से चलती आ रही है। अब क्या बोले कि जो लोक नाट्य परंपरा है ना, ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराने काल, मतलब शायद जब से मानव अस्तित्व में आया उसके बाद धीरे धीरे इसका क्या हुआ? उद्भव होना शुरू हो गया। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, ठीक है, नाट्य शास्त्र में लोक नाट्य विषय का विशद वर्णन किया। अब भरत मुनि है, इन्होंने क्या करा? एक ग्रंथ लिखा। ठीक है, ग्रंथ का नाम क्या है आपका? नाट्य शास्त्र। इस शास्त्र के अंदर इन्होंने लोक नाट्य विषय का विस्तार से वर्णन किया है। लोक संस्कृति और कला को साकार करने का श्रेय लोक नाट्य को ही जाता है। अब क्या बोलते हैं, जो हमारी लोक संस्कृति है उसको साकार करने का जो श्रेय है वो किसको देते हैं? हम लोक नाटकों को। लोक नाटकों के माध्यम से क्या किया जाता है? लोगों के सामने एक नाटक प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आपने भी बहुत सारे नाटक देखे होंगे और उस नाटक में ना हमारी संस्कृतियों के बारे में बताया जाता है। अब जैसे आप देखते हैं रामलीला, उसमें क्या होता है? हमारे त्योहार, हमारी संस्कृति, इन सब के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो किसके माध्यम से बताया जा रहा है? लोक नाटक के माध्यम से बताया जा रहा है। अब जैसे कठपुतली हो गई, ठीक है, उसमें उससे क्या पता चल रहा है कि हाँ भाई, एक कठपुतली भी थी हमारी संस्कृति के अंदर, और ऐसे ऐसे भी नाटक दिखाए जाते थे। ठीक है, और उस कठपुतलियों के माध्यम से क्या किया जाता है? जैसे बहुत सारी होती है विवाह से संबंधित नाटक बनाए जाते हैं, तो उसमें कठपुतलियां को दिखाया जाता है कि इस प्रकार से विवाह होते थे, पहले विवाह संस्कार ये होते थे। तो क्या किया जाता है कि लोक नाटक जो होता है उसके माध्यम से हमारी संस्कृति को उकेरा जाता है या उसको साकार बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो, लोक नाट्य शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है। एक है आपका लोक और एक है आपका नाट्य। लोक का अर्थ हम सभी समझते हैं, साधारण आदमी या आम आदमी या व्यक्ति या समाज के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर ना वो व्यक्ति नहीं है इसके अंदर जो आपके शिक्षित शिक्षित हो, ठीक है, सभ्य मानव हो एकदम, है ना, और कृत्रिम की दुनिया में जीते हो। मतलब क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर वो लोग नहीं आते जो अमीर हैं, ठीक है, जिन्हें अपने जो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए नहीं है। यहाँ पर आम आदमी आते हैं, गांव के लोग आते हैं। ठीक है, नाट्य शब्द के नृत्य, नाट्य शब्द से क्या तात्पर्य है? नृत्य, गीत, संगीत, अभिनेता, वेशभूषा आदि का अर्थ घोषित है।
क्या बोलते हैं, जो नाट्य शब्द है इसी के अंदर आपका नृत्य भी आता है, क्योंकि जब हम नाटक करते हैं तो उसमें बहुत सारे आप देखते होंगे नृत्य भी आता है, ठीक है, गीत भी आता है, संगीत भी बजते रहते हैं पीछे, और अभिनेता होता है, ठीक है, उसकी वेशभूषा होती है, वस्त्र जो होते हैं उनके वो होते हैं, ठीक है। तो नाट्य शब्द में ये सभी चीजें समाहित होती है। वास्तव में नाट्य शब्द में मंचीय कला का बोध होता है। अब क्या बोल रहे कि जो वास्तव में नाट्य शब्द है ना, इससे क्या होता है, मंच के ऊपर जो कला दिखाई जाती है उसका बोध होता है, किससे, नाट्य शब्द से। एक मंच तैयार किया, उस पर हमने नाटक प्रस्तुत किया, ठीक है, जो वो मंच की जो कला है ना, इस मंच पर जो कला प्रस्तुत हो रही है उसी को हम बोलेंगे क्या, नाट्य, ठीक है। अब देखिए एक चीज और है, जो ये नाटक है ये ना नट धातु से बना है, और नट एक प्रकार की विशेष प्रकार की प्रजाति होती थी जो क्या करती थी, अपने शारीरिक हाव भाव से लोगों का मनोरंजन करती थी। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये नाट्य शब्द एक जाति से निकला है जो नट जाति थी, और वो अपने शरीर के अंगों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करती थी, ठीक है। आपने देखा होगा कि रस्सी पर चल लेते हैं पांवों से, ठीक है, कुछ उस प्रकार की। अब तो खैर खेल दिखाने वाले बहुत कम आते हैं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा आते थे खेल दिखाने वाले। तो उसमें ही दिखाया जाता था कि हाथों में डंडी लेकर और पतली सी रस्सी होती थी और उस पर लड़की चल रही है, ठीक है। जो नाट्य पात्रों के अभिनय, संवाद, नृत्य, गायन आदि के द्वारा अभिव्यक्त होता है, लोक नाट्य जन जीवन के उल्लास का सामूहिक अनुष्ठान है। अब क्या बोल रहे हैं, लोक नाट्य क्या है, जो पात्रों के अभिनय, जो लोग हैं उनके नाटक से, ठीक है, उनके संवाद, वो क्या आपस में बोल रहे हैं उससे, उनके डांस नृत्य से, उनके गायन जो गा रहे हैं वो आदि से अभिव्यक्त होता है। क्या अभिव्यक्त होता है, इन सब चीजों से जो जीवन है उनके उल्लास का एक सामूहिक रूप अभिव्यक्त होता है। अतः लोक नाट्य आम जनता द्वारा प्रस्तुत किया गया वह नाट्य है जिसमें आम जनता से जुड़ी परंपराएं, त्योहार, रीति रिवाज आदि की झलक मिलती है। देखो नाटक तो होता है बहुत प्रकार का, लेकिन लोक नाट्य, ठीक है, ये जो लोक जुड़ रहा है ना यहाँ पर, ये मेनली ग्रामीण, ठीक है, उनके रीति रिवाज, उनके त्योहार, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं, उनके धार्मिक ले सकते हो, उनका सामाजिक जीवन ले सकते हो, उनका आर्थिक जीवन ले सकते हो, इन सब से प्रेरित होकर ही लोक नाट्य बनते हैं। आप टीवी पर सीरियल देखते हो, वो सीरियल अलग है और ये जो लोक नाट्य है ये अलग है, ठीक है। अब देखो कुछ विद्वान इनकी परिभाषाएं देते हैं, जैसे डॉक्टर महेंद्र भनावत, इनके अनुसार लोकधर्मी रूढ़ियों की अनुकरणात्मक अभिव्यक्तियों का वह नाट्य रूप जो अपने अपने क्षेत्र के लोकमानस आह्लादित, उल्लासित एवं अनुप्राणित करता है, लोक नाट्य कहलाता है। ये क्या बोल रहे, जो लोकधर्मी है उनकी जो रूढ़ी है, उनकी जो पीढ़ियां थी पहले की, ठीक है, उन पीढ़ियों का अनुकरण करके अपनी अभिव्यक्ति का क्या करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को एक रूप देते हैं। किसके माध्यम से रूप देते हैं, नाटकों के माध्यम से रूप देते हैं, और इसमें अपने क्षेत्र के आह्लादित, उल्लिस एवं अनुप्राणित करता है, इसी को ये लोकनाट्य कहते हैं। डॉक्टर श्री राम शर्मा क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं वह नाट्य लोक नाट्य कहलाता है जो लोक स्वभाव से उत्पन्न होकर लोक चित्त में रमता हुआ लोक धर्म निर्वाह के साथ लोक सिद्धि प्राप्त करता है। क्या बोलते हैं, लोक नाट्य वह नाट्य कहलाता है जो लोक स्वभाव, लोगों का स्वभाव, लोगों के स्वभाव से उत्पन्न होकर, ठीक है, लोगों के स्वभाव से जन्म लेकर लोक चित्त में रमता हुआ, ठीक है, लोगों का जो मन है, उनका जो चित्त है उसमें जाता हुआ, भरता हुआ लोक धर्म निर्वाह के साथ लोक सिद्धि प्राप्त करता है। ये बोलते हैं, कौन बोलते हैं, ये श्री राम शर्मा बोलते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट, डॉक्टर श्याम परमार, लोक नाट्य के रूप से है, लोक नाट्य के उस रूप से है जिसका संबंध विशिष्ट शिक्षित समाज भिन्न सर्वसाधारण के जीवन से हो
और जो परंपरा में अपने अपने क्षेत्र के जन समुदाय के मनोरंजन का साधन रहा हो। ठीक है, ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं श्याम परमार। अब ये जो नागेंद्र है, ये क्या बोलते हैं? लोक नाटक सामूहिक आवश्यकताओं और प्रेरणाओं के कारण निर्मित होने से लोक कथानकों, लोक विश्वासों और लोक तत्वों को समेटे हुए चलता है और जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। सामूहिक आवश्यकता, जो भी जन समूह समाज में जिसकी आवश्यकता है, समाज में प्रेरणा है, इनके कारण से क्या बनता है? लोक नाटक बनता है। और जो लोक कथानक होते हैं, लोक विश्वास होते हैं, ठीक है, लोक तत्व होते हैं, उनको समेट कर जीवन में उनका क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट, अब देखिए इसका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया गया है। नृत्य प्रधान लोक नाट्य होते हैं, संगीत प्रधान लोक नाट्य होते हैं और स्वांग प्रधान लोक नाट्य होते हैं। नृत्य प्रधान वो होते हैं जिसमें ज्यादातर नृत्य को दिखाया जाता है, संगीत में संगीतों के माध्यम से लोक नाट्य किया जाता है, और स्वांग आप समझते ही हैं, नाट्य के माध्यम, अभिनय के माध्यम से। ठीक है, लोक नाट्य के कुछ प्रकार है, जैसे नौटंकी, ये जो है ये आपका लोक नृत्य पर आधारित होता है और ज्यादातर कहां पर प्रसिद्ध है? उत्तर भारत में। ठीक है, तमाशा, तमाशा जो लोक नाटक है ये भी नृत्य से संबंधित है और ये प्रसिद्ध है आपका महाराष्ट्र में। यात्रा, धार्मिक लोक नाट्य, धर्म के मुद्दे पर बनाए जाते हैं ये लोक नाट्य, और ये प्रसिद्ध है आपका बंगाल में। इसको यात्रा या जात्रा भी बोलते हैं। ठीक है, भवाई लोक नृत्य से संबंधित है, गुजरात में प्रचलित है। ख्याल नृत्य नाटक है। देखिए ये जो ख्याल है ना, ये आपका नृत्य नाटक नहीं आएगा, यहाँ पर आपका आएगा खेल से संबंधित नाटक है। ठीक है, खेल से संबंधित नाटक है ख्याल। राजस्थान में प्रचलित है और इसमें ना खेल से संबंधित तो है, लेकिन इसमें नृत्य भी किया जाता है। स्वांग ये पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, राजस्थान, यूपी में प्रसिद्ध है। ठीक है, यूपी में प्रसिद्ध है। राजस्थान की स्पेलिंग थोड़ी सी वो कर लेना। रासलीला धार्मिक नाटक है, मथुरा वृंदावन में। रामलीला धार्मिक नाटक है, उत्तर भारत में। करियाला उत्सवों से संबंधित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में उत्सवों से संबंधित। ठीक है, दश अवतार, अवतारवाद से, जैसे कृष्ण हो गए, ठीक है, कृष्ण का रूप हो गया, फिर विष्णु, विष्णु फिर राम हो गए, तो ये क्या अवतारवाद से संबंधित है और ये गोवा में प्रचलित है। तेरू कुट्टू, ठीक है, तेरू कुट्टू, थोड़ा नाम अटपटा सा इसका, बस याद कर लेना आप। ऋतु से संबंधित नाटक है, तमिलनाडु में फेमस है। ये कौन से ऋतु से संबंधित है? वर्षा ऋतु से। ठीक है, वर्षा ऋतु को प्रसन्न करने के लिए ये नाटक किया जाता है। भाव भाम कलापम आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है और नृत्य नाटक है। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं हम नाटक की। लोक नाट्य समाज की अनुभूतियों, भावनाओं एवं प्रवृत्तियों की अभिव्यंजना करते हैं, किसी व्यक्ति की कल्पना अनुभवों की नहीं। जैसे आजकल के जो नाटक होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई कल्पना पर आधारित होते हैं, लेकिन जो लोक नाटक होते हैं वो कल्पना पर आधारित नहीं होते। ये क्या करते हैं, जो समाज है उनकी अनुभूति, उन्होंने जो भी अनुभूति ली है, जो भी उनकी भावनाएं, ठीक है, उनकी प्रवृत्तियां है, उन सब की अभिव्यक्ति है, अभिव्यंजना है। लोक नाट्य का प्रदर्शन खुला रंगमंच होता है। ठीक है, ये जो लोक नाट्य है यहाँ पर सीधा ये खुला रंगमंच है, सब देख सकते हैं। आपने रामलीला नाटक देखा होगा, जाकर सब लोग बैठकर देखते हैं आराम से, तो उसी प्रकार से लोक नाट्य में भी एकदम खुला मंच होता है। बस एक सामने पर्दा होता है, उसके पीछे क्या होता है आपके कलाकार वगैरह होते हैं। ठीक है, और पर्दा गिरा, अपना तैयारी करा, पर्दा उठा, लोक नाटक चालू होता है। लोक नाट्यों में संकेतात्मक अभिनय का महत्व होता है। ठीक है, इशारों का ज्यादा महत्व होता है इसमें। यह अभिनय नृत्य के हाव भाव से युक्त होता है, मतलब इसमें नृत्य भी होता है इन नाटकों में। लोक रुचि, लोक विश्वास एवं परंपरा पर आधारित होता है आपका लोक नाट्य। लोक नाटक के कथानक सामाजिक एवं ऐतिहासिक होते हैं। ठीक है, लोक नाटकों में अंक नहीं होते कि इसके बाद ये अंक आएगा, ये खत्म, फिर उसके बाद दूसरा खत्म, ये क्या, ये चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। लोक नाटक में संगीतात्मक
संगीतात्मकता अनिवार्य होती है। संगीतात्मकता आप यहाँ पर उस वाले म्यूजिक से मत लेना जो टीवियों में दिखाते हैं। भाई बैकग्राउंड में जो बजता है, एक वाद्य यंत्र हो गया, एक ढोलक बजा रहा है, एक कुछ और बजा रहा है, ठीक है, एक वीणा बजा रहा है, एक पियानो बजा रहा है, इस टाइप के होते हैं इसमें, ठीक है। लोक नाट्य का अभिनय स्थानीय बोलियों में भी होता है कि भाई जहाँ की सामान्य बोली है उसी में हमने उसका अभिनय कर दिया। और इसमें एक चीज और होता है कि जो लोक नाटक होता है ना, उसमें जो स्त्रियों का रोल है वो क्या कौन निभाता है, पुरुष निभा लेता है। उनकी वेशभूषा पहन लेगा, ठीक है, वस्त्र पहन लेगा, उनकी वस्त्रों को धारण कर लेगा और स्त्रियों का रोल निभाएगा। अब ख्याल देख लेते हैं हम। आई होप आपको लोक नाटक समझ में आया होगा। ख्याल लोक नाटक का परिचय देखिए। ख्याल राजस्थान के लोक नाटक की सबसे लोकप्रिय विधा है, ठीक है। सबसे पहले याद रखिए कहाँ की है, राजस्थान की। पेपर में लिखेंगे राजस्थान के लोक नाटक की सबसे लोकप्रिय विधा है। इसकी शुरुआत कब हुई, 18वीं शताब्दी में, ठीक है। 18वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ हुआ ख्याल का। राजस्थान में लोक नाट्यों के नियमित रूप से सम्मिलित होने का प्रमाण मिलता है। ख्याल शब्द खेल शब्द का अपभ्रंश है। अब देखिए खेल शब्द का अपभ्रंश क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया खाना वाना, वाना, ठीक है, मुझे नहीं खाना, खाना वाना, ठीक है, या मुझे नहीं पीना, पानी वानी, ठीक है। तो इसी प्रकार से खेल को क्या बोल दिया, ख्याल। पानी जो वानी, अभी जो खाना वाना, वाना कोई शब्द होता है, नहीं होता ना, तो उसी का अपभ्रंश है ख्याल, किसका, खेल शब्द का, ठीक है। यहाँ खेल से तात्पर्य नाटक खेलने से है। मतलब नाटक खेलने से ये नहीं कि आप दूसरे खेल में चले जाएं कि जो खेलते खो खो हो गए, क्रिकेट हो गए, ये नहीं है, नाटक खेलने से है। ख्याल के अभिनेता को क्या कहते हैं, खिलाड़ी कहते हैं। याद रखना ये पॉइंट्स ना, पॉइंट्स बना लेना इनके। ख्याल के अभिनेता को खिलाड़ी कहते हैं। खेल नाटक का तात्पर्य नाटक खेलने से है, ठीक है। 18वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान का इंपॉर्टेंट नाटक है ये, ठीक है। किसी धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान को पद रचनाओं के रूप में अलग पात्रों द्वारा गाकर लोक मनोरंजन हेतु लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो ये होते हैं, ये पता है गायात्मक शैली होती है, पदात्मक शैली होती है, गदात्मक शैली का प्रयोग बहुत कम किया जाता है इसमें, ठीक है। तो क्या बोले, जो आपका धार्मिक है, सामाजिक है, ऐतिहासिक है या पौराणिक है, उनको क्या करेंगे हम, पद में उनकी रचना कर लेंगे और अलग अलग पात्रों द्वारा गा गा कर लोक मनोरंजन हेतु लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत कर देंगे। मान लीजिए हमने कोई जैसे ले लिया, हमने खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो क्या करा हमने, पात्रों के माध्यम से, एक ने ये पात्र बोला, एक पात्र है इसने ये बोला, एक ने दूसरा बोला, ठीक है, संवादों के माध्यम से और पात्रों के माध्यम से हमने क्या करा, ऐतिहासिक रूप से झांसी की रानी को ले लिया और उसके ऊपर उनको गा गा कर क्या करा, लोगों का मनोरंजन करने हेतु तथा उन्हें शिक्षा देने हेतु नाटक के रूप में इसे प्रस्तुत कर दिया। अब देखिए इसमें संगीत प्रधान लोकनाट्य है। भाग लेने वाले कलाकारों को खिलाड़ी कहते हैं, दल के मुखिया को उस्ताद कहेंगे, ठीक है। ख्याल प्रतियोगिता को दंगल कहते हैं। नगाड़ा और हारमोनियम प्रमुख यंत्र है। तो ये सब ना याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी देख लेते इसके भी भाई ख्याल के रूप है। अभी जैसे कुचामनी, ठीक है, ये कुचामनी है, कुचामनी ख्याल, ये चामनी क्षेत्र में ज्यादातर देखने को मिलता है ये नाटक। ये राजस्थानी लोक नाट्य की लोकप्रिय विधा है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक, मतलब इसको किसने बनाया है, कुचामनी ख्याल को, लच्छी राम, ठीक है, थे। इसमें पौराणिक एवं ऐतिहासिक प्रसंगों के साथ चित्रण निर्माण की शिक्षा दी जाती है। पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंगों के साथ चित्रण निर्माण की शिक्षा दी जाती है, किसमें, कुचामनी ख्याल में। इस ख्याल की प्रमुख विशेषता क्या है, रूप ओपेरा जैसा, लोकगीतों की प्रधानता होती है, ठीक है। लयबद्ध कृत्य ताल बंदी होते हैं, खुले मंच का प्रयोग होता है, सरल भाषा एवं धुनों का प्रयोग होता है, सामाजिक व्यंग्य पर आधारित कथा वस्तु का चुनाव होता है। लच्छी राम ने कुछ लिखे जैसे मीरा मंगल राव, रिडमल, गोंगा चौहान आदि ख्यालों की रचना की है। इसमें ढोल, शहनाई, सारंगी आदि वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। इन दिनों
उगम राज इस ख्याल के प्रसिद्ध शैली, इस शैली के प्रसिद्ध खिलाड़ी है आजकल, ठीक है। और चिड़ावा ख्याल हो गया आपका, शेखावाटी, चिड़ावा को शेखावाटी भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कि ख्यालों का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। सबसे पहले फतेहपुर के प्रहलाद राम पुरोहित तथा झाली राम निर्मल ने अनेक ख्यालों की रचना कर उनका अभिनय किया, किंतु पेशेवर मंडली के रूप में इसे नहीं लिया गया, स्वीकार नहीं किया गया कि आप पेशेवर मंडली आपका, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, चिड़ावा के नानूलाल राणा इस ख्याल मंडली के सदस्य थे। आगे चलकर इन्होंने अलग मंडली अपनी बना ली, किन्होंने, नानूलाल ने। नानूलाल राणा रचित प्रमुख ख्याल क्या है, खिमजी, भलदे, जगदेव, कंकाली, ढोला, मरवन, नल राजा, ठीक है। अब आ जाएगा तुर्रा कलंगी, ठीक है, तुर्रा कलंगी ख्याल। मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य के हिंदू संत तुकनगीर एवं मुस्लिम संत शाह अली इस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। इस ख्याल के मतलब क्या बोलेंगे, निर्माता माने जाते हैं। राजस्थान में तुर्रा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़, घोसुड़ा, निवादेड़ा, सावा, भिंडर आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ सेहडू सिंह तथा हमीद बेग के नेतृत्व में हुआ। तुर्रा के जो खिलाड़ी हैं, अखाड़े हैं, उसको भगवा झंडा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और जो कलंगी है उनको हरे झंडे के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इनकी बैठक के ख्याल या बैठक की दंगल भी कहते हैं, क्योंकि दोनों ना जो खिलाड़ी होते हैं वो बैठ बैठ कर अपना नाटक करते हैं। तुर्रा कलंगी में 20 फीट ऊंचाई के 2 अलग मंच होते हैं। वैसे तो जो लोक नाट्य, इसमें आपका क्या सजावट वगैरह नहीं होती, लेकिन इसी का एक ये अपवाद है कि जो तुर्रा कलंगी है, इसमें 20 फीट ऊंचे 2 अलग मंच आमने सामने लगते हैं, और इस ख्याल के 2 मुख्य खिलाड़ी होते हैं, अपने अपने मंचों पर आते हैं। ये मंच सुंदर ढंग से सजे होते हैं, और इनकी जो सजावट की शैली होती है वो राजस्थानी होती है। इसके संवादों को बोल कहते हैं, बोल की संज्ञा दी गई है। ये ख्याल सारी रात चलते हैं तथा संगीत खेल समाप्ति के पश्चात सजाए जाते हैं, बजाए जाते हैं। जो संगीत है इन ख्यालों में खेल के समाप्त होने के बाद बजाया जाता है, जिस प्रकार से जो राष्ट्र, आपने देखा होगा ओलंपिक खेलों में, ठीक है, ओलंपिक खेलों में क्या होता है, जैसे आपने वाली मूवी देखी होगी दंगल, तो जो जीतता है उसके बाद हमारा जैसे राष्ट्रीय गान बजा था, इसी प्रकार से क्या होता है, इन खेलों के समाप्त होने के पश्चात संगीत को बजाया जाता है। दंगल में जैसे उनके पापा को पता चला था ना जब राष्ट्रीय गान बजा था कि हाँ हमारा भारत जीत गया, उसी प्रकार से इस खेल में भी, इस नाटक में भी खेल समाप्त होने के बाद संगीत को बजाया जाता है। जयपुरी ख्याल, स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री ही निभाती है, और गुणी जन खाने के कलाकार भाग लेते हैं। अभी देखिए, और जो थे ना उसमें जो स्त्रियों का रोल था वो कौन करते थे, पुरुष करते थे। उनका वस्त्र धारण कर लेंगे, उनकी वेशभूषा धारण कर लेंगे और उनका रोल निभाते हैं। लेकिन जयपुरी ख्याल एक ऐसा ख्याल है जिसमें स्त्रियों की भूमिका स्त्री ही निभाती है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताना, और ना अच्छी लगे तो लाइक मत करना, ठीक है। अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।